सबका जय मसीह के प्रिय साथियों, आज हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे। और प्रियो, आप वचन सुने और समझें। प्रियो, वचन जो दिया जाता है, अगर मनुष्य केवल एक वचन को अच्छी तरह समझ जाए और उस पर चलने लगे, वही जीवन है। हम वचन बताते हैं, लेकिन प्रियो, जब आप एक दिन अगर एक ही वचन को अगर हृदय से उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, चलेंगे, तो वही वचन आपके जीवन को प्रियो उज्जवल करेगा। वही आपको जीवन को वचन बचाएगा। तो प्रिय साथियों, हम परमेश्वर का वचन को हम जब मनन करते हैं तो उस पर ध्यान से, तन से, मन से वचन को हृदय से सुने और हृदय में बसाएं और चलने के लिए प्रभु से तैयार हो जाएं, ताकि वचन जो है आपके जीवन के लिए है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे प्रतिदिन के लिए। जो आज हम व्यवस्था विवरण 23 का 21 पद में लिखा है कि जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। प्रिय साथियों, हम मनुष्य हैं और हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लिए हम मन्नत मानते हैं। खास तौर से प्रभु के लिए हम कहते हैं कि प्रभु के लिए मैं जो भी मन्नत माने, जो कुछ आपके जीवन में है और प्रभु से मन्नत मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन ये समझाता है कि अगर जब तू मन्नत माने, प्रभु से मन्नत माने प्रियो, तो उसको मन्नत को पूरी करने में देर ना करें। जो परमेश्वर हम कहते हैं उसको पूरा, ज़्यादा दिन तक नहीं, ज़्यादा समय तक नहीं कि हम सोचते हैं कि अच्छा ये कर लें, वो कर लें। जी, हमेशा प्रतिदिन उसको टालते जाते हैं। प्रियो, जो परमेश्वर आपको दिया है और उसको हम फिर अर्पण नहीं करते हैं, जो कहे हैं, परमेश्वर से वादा किए हैं, उसको अब टरकाते हैं और इसलिए मतलब कि आप विलंब करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मूसा कहता है कि जब तू परमेश्वर के सामने मन्नत माने तो उसको पूरी करने में विलंब न करना, अन्यथा जो हम परमेश्वर से मांगते हैं देता है, अगर नहीं पूरी करते हैं तो परमेश्वर ले लेगा और तुझे पापी ठहराएगा। हम पापी ठहरेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें जीवन के लिए बताता है। हम प्रभु के साथ चलते हैं, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार हम करते नहीं हैं। हम प्रभु के वचन को पूरा करते नहीं। हम जो हम कहते हैं वो भी नहीं करते हैं। परमेश्वर प्रियो हमें करता है, जो कुछ मन्नत मानते हैं तो परमेश्वर उसको पूरा करता है। लेकिन हम जब करने के लिए होता है, मन्नत को पूरा करने होता है, तो हम परमेश्वर से अब देर करते हैं, विलंब करते हैं। तो लिखा है कि 22 में लिखा है कि परंतु यदि तू मन्नत न माने तो तेरा कार्य पाप नहीं। अगर तू
मन्नत न माने तो तेरा कोई पाप नहीं है, लेकिन जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। जो तेरे मुंह से निकले उसे पूरी करने में चौकसी करना, यानी हमेशा चौकस रहना। नहीं तो प्रियो जो परमेश्वर हमें दिया है, मांगते हैं, मन्नत को पूरा करता है, वो परमेश्वर ले लेगा। और चौकस रहने के लिए कहता है कि तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन को, हम अपने वचन से परमेश्वर को हम कहते हैं, उस वचन को कहता है कि पूरी करने में देर न करना। इसलिए प्रियो, हम जब भी परमेश्वर के सामने हो करके और प्रभु से हम मन्नत माने तो पूरा करने में देर न करें, क्योंकि परमेश्वर प्रियो इससे हमें पापी ठहराता है। हम देर न करें, नहीं तो जो हमारा दिया हुआ आशीष है परमेश्वर का वो ले लेता है। तो प्रियो, इस वचन के द्वारा आप लोग सीखें कि जब परमेश्वर के पास हम चलते हैं और उसके वचन में चलते हैं, मन्नत भी मानते हैं और मन्नत को पूरा करता है, तो उसको देर न करें। ठीक है, आइए आपके लिए वचन के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे हम हमेशा आपके लिए प्रतिदिन के लिए एक एक वचन आपके प्रतिदिन के लिए जीवन के लिए हम बताएंगे। जो भी अगर कमी होती है तो कमेंट करें कि जो भी बातें हैं आप बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा और यीशु मसीह, बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान हम चरणों में आते हैं। पिता, सचमुच प्रभु तू महान परमेश्वर है, जो हम सबको आपने प्रभु बड़े फुर्सत से हमें बनाया रचा प्रभु, और जीवन में पृथ्वी पर हमें रहने का, जीने का प्रभु जी हमें जीवन दिया पिता परमेश्वर। इसके लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये तेरे भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, उन लोगों के जीवन को प्रभु जी वचन काटे छाटे फलवंती करे प्रभु, ताकि हर एक का जीवन प्रभु जी तेरे वचन को सुनकर तेरे वचन पर चलने वाले हों पिता परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी हम संसार में हैं, भूल जाते हैं, भटक जाते हैं पिता, और प्रभु आपसे दूर हो जाते हैं, आपकी व्यवस्था के अनुसार वचन के अनुसार नहीं चलते हैं पिता। इसलिए खुदा आपने हम सारी नियम को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग प्रभु सचमुच प्रभु ये प्रभु परखा गया है, जांचा गया है प्रभु, हम बहुत लोग हैं प्रभु तेरे वचन को प्रभु जी सुन करके हर एक लोग समझे, जो मन्नत मानते हैं प्रभु उसको तू प्रभु उनके जीवन में वचनकार करे प्रभु, तेरे वचन के द्वारा प्रभु पूरा करे पिता परमेश्वर। हम लोग प्रभु संसार में है पिता परमेश्वर, पापी मनुष्य हैं पिता, हर एक के जीवन को प्रभु जी वचन प्रभु जी वचन से बातें कर पिता परमेश्वर, उनके हृदय में प्रभु जी अपना आनंद दे, खुशी दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक लोग प्रभु विश्वास करें और तेरी व्यवस्था के अनुसार वचन के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जी आप सामर्थी परमेश्वर है, हम सबको बनाया है पिता परमेश्वर, हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं प्रभु, लेकिन आप हमें कभी भूलते नहीं खुदा। आपकी प्रभु जी आँखें जो है, नजरें हमेशा मनुष्य के ऊपर हमेशा पड़ी रहती है, क्योंकि तेरी आंखें धर्मी को, तेरे कान दुहाई को लगाते हैं पिता। इसलिए हमारी प्रार्थना है प्रभु हर एक लोग प्रभु तेरे वचन के द्वारा आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद आज के प्रभु जी प्रार्थना के लिए प्रभु जी। हम चाहते हैं कि प्रभु हर एक का जीवन प्रभु जी तेरे अनुग्रह में प्रभु जी चलने पाए पिता, और प्रभु हर एक लोग प्रभु सच्चाई खराई के साथ जीवन को बिताए पिता परमेश्वर।
धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख छिपा करती है, उसी प्रकार रक्षा कर सुधरने पर आदर महिमा गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।